Some science videos have been uploaded in this YouTube Interesting Maths on special request from my dear students. View them, and if you find it useful, share it with your friends and all others who can be benefited. We are going to study food today. What is food? हम रोज खाना खाते हैं. We eat a variety of food stuff. क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं. And we all know that we cannot live without food, oxygen and water. तो फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस present in the food. The substances like carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals and roughage. अब ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब का अपना अपना काम है और उस काम से ही हम उनको डिवाइड करते हैं. So classification of food is done on the basis of the functions performed by them. Functions मतलब ये काम क्या करते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. कितना एनर्जी देते हैं? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो वो 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी देता है और 1 ग्राम फैट लेते हैं तो वो 9 किलो कैलोरीज देते हैं. और हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से मिलते हैं? राइस, ब्रेड, पोटैटो, चपाती, बनाना. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हम हर एक डाइट में यूज़ करते हैं. हर एक डाइट मतलब हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, उनमें या तो ब्रेड होता है या फिर पराठा होता है या चपाती होता है. उसके बाद हम लंच करते हैं, लंच में चपाती या राइस होना ज़रूरी होता है. उसके बाद इवनिंग टी, उसमें भी हम बिस्किट्स ले लेते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और डिनर में फिर या तो राइस लेते हैं या चपाती लेते हैं या पराठा लेते हैं, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमें हर डाइट में यूज़ करना पड़ता है, हर डाइट में लेना पड़ता है. नेक्स्ट है फैट. फैट जो है ये भी हमें एनर्जी देता है. और फैट किससे मिलता है? ऑयल, बटर, घी. नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन जो है ये क्या करता है? इट रिपेयर्स द worn out parts and help our body to grow. प्रोटीन का काम है हमें बड़े होने में हेल्प करता है. तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट चाहिए होता है. और हर एक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. तो जो लेबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैनुअल काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. पर दूसरे जो लोग चेयर पे बैठ के काम करते हैं या ज़्यादा हिलने डुलने का काम नहीं है, तो उनको ये जो एनर्जी गिविंग फूड है ये थोड़ा कम चाहिए होता है. तो प्रोटीन 2 काम करते हैं. एक तो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और दूसरा अगर हमें चोट लग जाए तो वो रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिपेयर द worn out parts. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं.
इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है, पर हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलता है डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से, और हमारे फूड में रफेज भी होता है। रफेज क्या होता है? जो रेशा होता है उसको हम रफेज कहते हैं, जो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स से मिलता है। होल ग्रेन्स यानी जो छिलके वाले ग्रेन्स हैं। अब ये रफेज क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। और खाने के साथ साथ हमारे बॉडी को वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाटर क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड थ्रो आउट वेस्ट। और रोज़ हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, 8 to 10 ग्लास पर डे। Our body should include more than one source of protein to fulfill our body needs. और हमें ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज़, पल्सेस, नट्स, एग, फिश, मीट। और अब हम आते हैं प्रोटेक्टिव फूड में, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। विटामिन ए जो है ये दिस इज गुड फॉर आईसाइट एंड हेल्दी स्किन। तो हमारे आईज ठीक रखने के लिए विटामिन ए चाहिए होता है, और ये किस में से मिलता है? स्पिनच, कैरेट, मिल्क, बटर, eggs, red and yellow fruits and vegetables like mango, papaya. For good eyesight and healthy skin, we need vitamin A. Now is vitamin B. Vitamin B क्या करता है? This is required for healthy skin and proper function of nerves. Healthy skin and proper function of nerves. विटामिन बी हमें किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स, पीज, रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन्स एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? ऑरेंज, लेमन, आंवला। आंवला इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। गुआवा, टोमेटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, इनको ठीक से काम करने में हेल्प करते हैं। और ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मीन्स हमारे जो इंटेस्टाइन है इसके भी काम करने में हेल्प करता है। Proper functioning of blood vessels and intestines keep our gums healthy and healing up wounds. और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा काम है, ये है जो भी हम खाना खाते हैं उनमें जो आयरन होता है ना, हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में, मिनरल्स पे, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा मिलता है सनलाइट से। अगर हम सनलाइट में स्किन को एक्सपोज करें तो सनलाइट से ही हमारे बॉडी का जितना विटामिन डी चाहिए उतना मिल जाता है। तो सनलाइट, मिल्क, एग, बटर, फिश, कॉड लिवर ऑयल, तो ये अगर हम लेते रहें तो हमें विटामिन डी मिलता रहेगा। और विटामिन डी का काम क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और सही रखने के लिए और दांतों को स्ट्रॉन्ग और सही रखने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम
ये जो कैल्शियम है इसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए, और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। आप अगर कैल्शियम के जो स्ट्रिप्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं, उसके साथ देखना अक्सर विटामिन डी भी ऐड होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डैमेज। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग करता है और प्रॉपर फंक्शन ऑफ बोन्स के लिए भी विटामिन के चाहिए होता है। नेक्स्ट है आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स डिफरेंट मिनरल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव। वो मिनरल्स में कुछ मिनरल्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। वो है कैल्शियम, ये बोन्स और टीथ के लिए चाहिए। आयरन, आयरन से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी, फूड कैरी करता है, हर एक सेल तक पहुंचा देता है। आयरन अगर नहीं है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हमारे हड्डी और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आइज़ के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये अब हमें मिलता कहाँ से है? फॉस्फोरस मिल्क, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस से मिलता है। आयरन भी पल्सेस, नट्स, स्पिनच, बीन्स, इनमें से मिलता है। और कैल्शियम मिलता है मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो ये सारे जो विटामिन्स है और मिनरल्स है ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। अच्छा, एक है आयोडीन। बच्चे आप लोग हमेशा सुनते हो, एडवर्टीजमेंट भी टीवी में आता है कि आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट लिया करो, कि उसमें आयोडीन है जो कि हमारे वो जितना हम सॉल्ट लेते हैं, बहुत कम सॉल्ट लेते हैं, पर उतने ही आयोडाइज सॉल्ट से हमारे बॉडी का आयोडीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो आयोडाइज टेबल सॉल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। सी फूड्स लाइक फिश, प्रॉन्स, इनसे हमें आयोडीन मिलता है। रफेज के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि रफेज जो है ये रेशा होता है, फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड। तो फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं देता है। However, it keeps our body it helps our body to get rid of the undigested food. It also helps to avoid overeating and it is a very important part of our food. बच्चे हम लोग जब खाना खा लेते हैं तब बर्तन साफ करते हैं ना, बर्तन साफ करने के लिए हम लोग एक स्क्रबर यूज़ करते हैं। तो ये जो रफेज है ये भी हमारे बॉडी में स्क्रबर की तरह ही यूज़ होता है, कि हमारे बॉडी ये रफेज जो फाइबर्स हैं वो हमारे बॉडी में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ बॉडी से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तब इंटेस्टाइन को साफ करते हुए, स्क्रबर का काम करते हुए बाहर आ जाता है। इसीलिए रोज़ हमारा पेट साफ करने के लिए ये रफेज बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वाटर। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड and absorption of nutrients in our body and also helps in throwing out waste from the body. We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Water is very essential for our body. बच्चे जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, पसीने से हमारे बॉडी का वाटर निकल जाता है, यूरिनेशन से हमारा बॉडी का वाटर निकल जाता है, और अगर हम वाटर कम लें तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं।
क्योंकि बाउल में भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है। और इन सभी चीज़ों को अगर हम सही मात्रा में लें तो उसको कहते हैं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। सो वी शुड टेक the diet which contains all the nutrients in appropriate amount, and that is called the balanced diet.